ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। रुद्र संहिता के पंचम खंड का द्वितीय अध्याय। तारक पुत्रों के प्रभाव से संतप्त हुए देवताओं की ब्रह्मा के पास करुण पुकार। ब्रह्मा का उन्हें शिव के पास भेजना, शिव की आज्ञा से देवों का विष्णु की शरण में जाना और विष्णु का उन दैत्य को मोहित करके उन्हें आचार भ्रष्ट करना। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि तदंतर तारक पुत्रों के प्रभाव से दुग्ध हुए इंद्र आदि सभी देवता दुखी हो परस्पर सलाह करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहाँ संपूर्ण देवताओं ने दीन होकर प्रेम पूर्वक पितामह को प्रणाम किया और अवसर देखकर उनसे अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा। देवता बोले, धातः त्रिपुरों के स्वामी तारक पुत्रों ने तथा मायासुर ने समस्त स्वर्गवासियों को संतप्त कर दिया है। ब्राह्मण, इसलिए हम लोग दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। आप उनके वध का कोई उपाय कीजिए जिससे हम लोग सुख से रह सके। ब्रह्मा जी ने कहा, देवगणों, तुम्हें उन दानवों से विशेष भय नहीं करना चाहिए। मैं उनके वध का उपाय बताता हूँ। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैंने ही इन दैत्य को बढ़ाया है। अंततः मेरे हाथों इनका वध होना उचित नहीं। साथ ही त्रिपुर में उनका पुण्य ही भी दिव्यांगत होता रहेगा। अंततः इंद्र सहित सभी देवता शिवजी की से प्रार्थना करें। वे सर्वाधीश यदि संप्रसन्न हो जाएंगे तो वे ही तुम लोगों का कार्य पूर्ण करेंगे। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी ब्रह्मा जी की यह वाणी सुनकर इंद्र सहित सभी देवता दुखी हो उस स्थान पर गए जहाँ ऋषभ ध्वज शिव आसीन थे। तब उन सबने अंजलि बांधकर देवेश्वर शिव को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और कंधा झुकाकर लोकों के कल्याणकर्ता शंकर का स्तवन किया। उन्हें इस प्रकार नाना प्रकार के दिव्य स्रोतों द्वारा शिव त्रिशूलधारी परमेश्वर की स्तुति करके स्वार्थ साधन में निपुण इंद्र आदि देवताओं ने दीन भाव से कंधा झुकाए हुए हाथ जोड़कर प्रस्तुत स्वार्थ को निवेदन करना आरंभ किया। देवताओं ने कहा, महादेव, तारक के पुत्र 3 भाइयों ने मिलकर इंद्र सहित समस्त देवताओं को परास्त कर दिया है। भगवान, उन्होंने त्रिलोकी को तथा मुनीश्वरों को अपने अधीन कर लिया है और संपूर्ण सिद्ध स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करके सारे जगत को उत्पीड़ित कर रहा है। वे दारुण दैत्य समस्त यज्ञ भागों को स्वयं ग्रहण करते हैं। उन्होंने ऋषि धर्म का निवारण करके अधर्म का विस्तार कर रखा है। शंकर निश्चय ही वे तारक पुत्र समस्त प्राणियों के लिए अवध्य है, इसलिए वे स्वेच्छानुसार सभी कार्य करते रहते हैं। प्रभु, ये त्रिपुर निवासी दारुण दैत्य जब तक जगत का विनाश न कर डाले उसके पहले ही आप किसी ऐसी नीति का विधान करें जिससे उसकी रक्षा हो सके। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, यो भाषण करते हुए उन स्वर्गवासी इंद्रादि देवों की बात सुनकर शिवजी उत्तर देते हुए बोले। शिवजी ने कहा, देवगण, इस समय वे त्रिपुराधीश महान पुण्य कार्यों में लगे हुए है और ऐसा नियम है कि जो पुण्यात्मा हो उस पर विद्वानों को किसी प्रकार भी प्रहार नहीं करना चाहिए। मैं देवताओं के सारे महान कष्टों को जानता हूँ, फिर भी वे दैत्य बड़े प्रबल है। अंततः देवता और असुर मिलकर भी उसका वध नहीं कर सकते। वे तारक पुत्र सब के सब पुण्य संपन्न है, इसलिए उन सभी त्रिपुरवासियों का वध दुस्साध्य है।
अद्यापि मैं रण कर्कश हूँ, तथापि जानबूझकर मैं मित्रद्रोह कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि पहले किसी समय ब्रह्मा जी ने कहा था कि मित्रद्रोह से बढ़कर दूसरा कोई बड़ा पाप नहीं है। सत्पुरुषों ने ब्रह्म हत्यारे, शराबी चोर तथा व्रत भंग करने वाले के लिए प्रायश्चित्त का विधान किया है, परंतु कृतघ्न के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। देवताओं, तुम लोग भी तो धर्मज्ञ हो। अंततः धर्म दृष्टि से विचार कर तुम ही बताओ कि जब वे दैत्य मेरे भक्त हैं तब मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ। इसलिए अमरो, जब तक वे दैत्य मेरी भक्ति में तत्पर है तब तक उनका वध असंभव है। तथापि तुम लोग विष्णु के पास जाकर उसे यह कारण निवेदन करो। तदंतर देवगण भगवान विष्णु के समीप गए और उनके द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई कि जिससे वे असुर शैव सनातन धर्म से विमुख होकर सर्वथा अनाचार परायण हो गए। वैदिक धर्म का नाश होने से वहाँ स्त्रियों से पतिव्रता धर्म छोड़ दिया। वैदिक धर्म का नाश होने से वहाँ स्त्रियों ने पतिव्रता धर्म छोड़ दिया। पुरुष इंद्रियों के वश हो गए। यो स्त्री पुरुष सभी दुराचारी हो गए। देवाराधन, श्राद्ध, यज्ञ, व्रत, तीर्थ, शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश आदि का पूजन, स्नान, दान आदि सभी शुभ आचरण नष्ट हो गए। तब माया तथा लक्ष्मी उन पुरों में जा पहुँची। तब से प्राप्त लक्ष्मी वहाँ से चली गई। इस प्रकार वहाँ धर्म का विस्तार हो गया। मुने, तब शिवेच्छा से भाइयों सहित इस दैत्यराज की तथा मैं की भी शक्ति कुंठित हो गई। ओम नमः शिवाय। दूसरा अध्याय पूर्ण। शिव महापुराण का रुद्र संहिता खंड 5 का तीसरा अध्याय कल पढ़ा जाएगा। अगला अध्याय बाद में पढ़ा जाएगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।